सबको जय यीशु की। एक दिन 4 मोमबत्तियां एकांत में बैठकर अपना दुखड़ा एक दूसरे को सुना रही थीं। पहली ने कहा, मेरा नाम शांति है और जब मैं अपने आसपास चीजों को देखती हूं तो मुझे कहीं शांति नजर नहीं आती है। मैं देखती हूं कि लोग चोरी, लूटपाट, मारपीट, हत्या, शोषण और इसी में लगे हुए हैं। उनके जीवन में सहनशीलता नहीं है। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सताते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से शांति इन लोगों के जीवन में आ जाए, लेकिन अब मुझसे यहां पर रहा नहीं जाता है। मेरा तो दम घुटने लगता है, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती। बहनों, मैं तो जाना चाहती हूं। और वो इतना कहकर वो चली जाती हैं। इसी तरह से दूसरी अपना दुखड़ा सुनाने लगती है और कहती है, मेरा नाम विश्वास है और मैं दुनिया में देखती हूं कि आज लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ चुका है। परिवार में एक दूसरे पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं भी इस दुनिया में रहकर तंग आ चुकी हूं। लोग एक दूसरे के साथ फरेब करते, धोखा देते, झूठ बोलते, अत्याचार करते और अभियोग लगाते हैं। मेरा भी इस दुनिया में रहते हुए दम घुटता है, इसलिए मैं भी इस दुनिया में रहना नहीं चाहती हूं। मैं भी जा रही हूं। और इतना कहकर विश्वास नाम की मोमबत्ती भी बुझ जाती है। उनमें से तीसरी, जिसका नाम प्रेम है, वो कहती है कि मेरा नाम तो प्रेम है। मैंने बहुत प्रयास किया इस दुनिया में बने रहने के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे स्वीकार करना नहीं चाहा। लोगों ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। प्रेम जो कभी ढिंढोरा नहीं पीटता, जो झंझनाते हुए झांझ की तरह नहीं बजता, उसका तो अलग ही अर्थ निकाला जाता है। लोगों ने इस प्रेम को शारीरिक प्रेम में बदलकर छोड़ दिया है। मेरा भी इस दुनिया में अब दम घुटता है। मैं अब और ज्यादा यहां पर रहना नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं भी चले जाना चाहती हूं। और इतना कहकर वो भी बुझ जाती हैं। इतनी देर में एक बालक उस जगह पर आता है और उनसे कहता है, ए, तुम लोग क्यों बुझ गई हो? तुम इस तरह मुझे छोड़कर चले जाना चाहती हो? मैं उस दुनिया में कैसे रहूंगा? यदि शांति, विश्वास और प्रेम चला गया तो मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा खालीपन आ जाएगा। और वो बालक निराश होने लगता है, क्योंकि प्रेम, विश्वास और शांति उसे छोड़कर जा रही हैं। इतनी देर में चौथी मोमबत्ती, जिसका नाम आशा है, वो कहती है, बालक, ढारस रखो, डरो मत। देखो, मेरा नाम आशा है। तुम एक काम करो, मुझे ले लो और इन सारी मोमबत्तियों को फिर से जला दो। तुम प्रेम, आशा और विश्वास नामक इन तीनों मोमबत्तियों को पुनः प्रज्वलित करो। वो आशा नाम की मोमबत्ती को लेता है और फिर से तीनों बत्तियों को जला देता है। प्रियजनों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ नष्ट हो गया है। हम लोग निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, धैर्य खो लेते हैं।
डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिंदगी में कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। ऐसे समय में हमारे पास एक हथियार है और वो है आशामयी जीवन का हथियार। कहते हैं आशा पर आकाश टिका हुआ है, और ये सच है। यदि आपकी आशा जागृत है, यदि आपका भरोसा कायम है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियजनों, हम आगमन के इस काल में हैं और बड़ी आशा और भरोसे के साथ हम प्रभु यीशु के जन्मदिवस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आंतरिक तैयारी, बाहरी तैयारी, व्यक्तिगत तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी। क्या मेरा और आपका भरोसा कायम है? क्या मेरी और आपकी आशा परमेश्वर में लगी हुई है कि परमेश्वर हमारे आशामय भविष्य की योजनाओं को बनाता है और उन्हें पूरा भी करता है? क्या मेरा और आपका जीवन इन 4 मोमबत्तियों के जैसे है? प्रियजनों, यदि हम इस दुनिया में देखें तो बहुत सारी कमियां और कमजोरियां हमें नजर आएंगी। अपने ही जीवन पर यदि हम नजर डालें तो हमारे ही जीवन में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स या कमजोरियां हो सकती हैं। लेकिन यदि आपकी सोच सकारात्मक है, यदि आपकी आशा दृढ़ है, यदि आपका हौसला बुलंद है, तो आप इन चीजों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विश्वास के जरिए बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो हमारे लिए हमारी जीवन की आशा है, जो हमारा मार्ग संचालित करता है, जो हमें चलाता, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, अपने वचनों के द्वारा नित्य प्रतिदिन हमें सिखाता है, प्रियजनों, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमारी नजरें उस पर टिकी रहें और हमारे दीपक जलते रहें। वो हमारे आशा में भविष्य की योजनाओं को प्रियजनों पूरा करता है। आगमन के दौरान हम 4 सप्ताह में 4 मोमबत्तियां जलाते हैं, जो विश्वास, प्रेम, शांति और आनंद के प्रतीक हैं। ये विश्वास, प्रेम, शांति और आनंद मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहे, इसलिए खुश रहना सीखिए, सकारात्मक रहना सीखिए। अपनी जिंदगी से उन नकारात्मक बातों को निकालने की कोशिश करिए, निंदा से बचिए, प्रार्थना में लगे रहने की कोशिश कीजिए और अपने हर दिन को एक अच्छा दिन बनाने की कोशिश करें। आपका दिन सुबह से लेकर शाम तक अच्छा होगा जो पहली सोच आपको प्रभावित करेगी उसके द्वारा। जब हम बिस्तर से उठते हैं तो उस वक्त हमारे विचार कैसे हैं, उस वक्त हमने क्या सोचा है, क्या हमने उस परमेश्वर को याद किया जो इस सृष्टि का निर्माता है, सृष्टिकर्ता है? क्या हमने उसके विषय में सोचा? क्या आज के दिन के लिए हमारी सोच सकारात्मक है या अपने विषय में हमारे विचार सकारात्मक हैं? यदि ऐसा है तो प्रियजनों, पूरे दिन हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे और हम निराश नहीं होंगे। इस दुनिया में लोग आते हैं, जाते हैं, सच्चाई और बुराई ये दोनों इस दुनिया में विराजमान हैं। भलाई और बुराई ये दोनों इस दुनिया में मौजूद हैं। फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि लोग कितने बुरे हैं, फर्क इस बात का पड़ता है कि आप कितने अच्छे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि लोग कितने बुरे हैं, लेकिन फर्क इस बात का जरूर पड़ता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपका हौसला कितना बुलंद है, आपकी सोच कितनी सकारात्मक है, आप अपने हौसलों में कितने दृढ़ बने रहते हैं और आप अपने जीवन में
किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं या संचालित करते हैं, फर्क इस बात पर पड़ता है। इसलिए कई दफा हम सोचते हैं कि दुनिया बदले और हम बदलना नहीं चाहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप बदल जाइए और दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ प्रियजनों में आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी जिंदगी में अपने हौसलों को आप बुलंद रखें और आपकी जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। निराशा आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे यदि आपकी सोच उस आशा नाम की मोमबत्ती के जैसे है, जिसने खुद को जलाया और अपनी उस ज्योति के द्वारा दूसरों को भी आलोकित किया। विश्वास, प्रेम, शांति, ये तीनों प्रिय भाइयों और बहनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में जब विश्वास डगमगाने लगे, प्रेम यदि चला जाए या आपसे कोई प्रेम ना करे या शांति आपकी जिंदगी में ना रहे, तो उस वक्त आशा नाम के दीपक को जला लेना। आशा नामक दीपक से अपने जीवन को आलोकित करना, अपने परिवार में आशा नामक दीपक से एक नई स्फूर्ति भरना, एक दूसरे को ढारस बंधाना, और आप अपनी जिंदगी में उन्नति और सफलता को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में आनंद की अनुभूति को अनुभव करेंगे। अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप अवश्य उस आनंद को आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो अपने जीवन में आशा, विश्वास, शांति और प्रेम बनाए रखिए। इसको एक दूसरे के साथ बांटते चलें।